शाइन लूथरा। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 21 से। हमारा है 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स। इसमें हम जो है आज एंगल्स को कंपेयर करना सीखेंगे, यानी कि एंगल्स में कौन सा एंगल बड़ा होता है, कौन सा एंगल छोटा होता है, कैसे पता चलता है। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक पिक्चर दे रखी है, क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि कौन सा एंगल आपको बड़ा लग रहा है। जैसे अगर हम ये इसको देखें, ये छोटा सा, तो इसका मुँह जो है वो बहुत छोटा सा खुला हुआ ऐसे, तो ये जो है हमारा सबसे छोटा एंगल है। ठीक है, उसके बाद ये फ़िश का जो है ये देखो, ये हमारा सेकंड नंबर पे है। उसके बाद अगर हम ये देखें क्रोकोडाइल का, तो ये हमारा जो है इससे बड़ा एंगल है। उसके बाद ये हमारा उससे बड़ा एंगल है, और ये जो हमारा सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें नीचे एंगल्स दे रखे और हमें इसको कंपेयर करना है। यहाँ पे तो हमने देख के बताया है, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट बताना हो तो कैसे बताएंगे कि कौन सा एंगल जो है वो बड़ा है। इट इज़ ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स। हेयर आर सम एंगल्स, यहाँ पे कुछ एंगल्स दे रखे हैं। लेबल ईच ऑफ द एंगल, हाउ विल यू कंपेयर देम, कैसे आप इसको जो है कंपेयर करेंगे। पहले तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, लेबल ईच ऑफ देम, यानी कि हर एक का हमें यहाँ पे नाम देना है। जैसे हम यहाँ पे ए, इसको दे देंगे बी, ये सी हो गया, ये हमारा एल एम एन हो गया। उसके बाद पी क्यू, ये हमारा पी क्यू आर हो गया। उसके बाद आर एस टी, हमने इसको नेम दे दिया। अब आप देख के बताओ इसको कि आपको कौन सा एंगल जो है वो इसमें बड़ा लग रहा है, कौन सा आपको छोटा। जैसे कि हमने ऊपर भी सीखा था, जो एंगल ज़्यादा रोटेट करता है वो एंगल हमारा बड़ा होता है। जैसे कि ये एंगल हमारा ज़्यादा रोटेट कर रहा है, ये इससे कम रोटेट कर रहा है, ये इससे कम रोटेट कर रहा है, और ये भी देखो हमारा जो है कम रोटेट कर रहा है। मतलब ये हमारा सबसे बड़े एंगल में आ जाएगा। अगर हमें दो एंगल को कंपेयर करना है, इट इज़ ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स। अगर आपको दो एंगल्स को कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे इसको देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा एंगल जो है वो बड़ा है। अगर मान लो हमें इन दोनों को कंपेयर करना, तो आप देखोगे ये एंगल जो है ये ज़्यादा रोटेट हो रहा है इससे, तो ये वाला ग्रेटर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी जो ग्रेटर है एंगल एल एम से। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें हमारा जो एंगल ये देखो, ये हमारा आर एस टी जो है वो ग्रेटर है किससे, पी क्यू आर से। तो ये तो हमें देख के पता चल रहा है। एक इन्होंने हमें और बताया है, यहाँ पे हमें कुछ और भी एंगल्स ऐसे ही बनाने के लिए बोले गए हैं और उसको कंपेयर करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे हमें एक और तरीका बताया गया है एंगल को कंपेयर करने का, कंपेयरिंग एंगल बाय सुपर इम्पोजिशन। अब सुपर इम्पोजिशन क्या है इसमें, कि जब हमारे सामने ऐसे एंगल्स और हमें उसको कंपेयर करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एक एंगल को, जैसे मान लो ये एंगल है, इसको उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, यानी कि एक के ऊपर एक ओवरलैप, तो भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल जो बड़ा है। जब देखो इस एंगल को उठा के हमने इस एंगल के ऊपर रखा, यानी कि ए बी सी को पी क्यू आर के ऊपर रखा, तो जो हमारा पी क्यू आर है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ए बी सी हमारा इधर आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो ए बी सी है वो हमारा पी क्यू आर से क्या है, छोटा है। ठीक है, क्योंकि ये कम रोटेट हो रहा है, ये ज़्यादा रोटेट हो रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा। द पिक्चर शो दैट टू एंगल सुपर इम्पोज्ड, इट इज़ नाउ क्लियर कि जो पी क्यू आर है वो लार्जर है ए बी सी से। एंगल इक्वल एंगल्स नाउ कंसिडर, यहाँ पे देखो एंगल ए ओ बी, एंगल एक्स ओ वाई हमें फिगर में दे रखे, कौन सा जो है वो ग्रेटर है। अब जब यहाँ पर इन्होंने ए ओ बी को एक्स ओ वाई के ऊपर रखा, तो दोनों जो हैं देखो वो सेम ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल है, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, दोनों का जो रोटेशन है वो सेम आ गया। इस तरीके से हम एंगल्स को जो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो ओ ए है वो ओ एक्स के ऊपर आया है, और ओ बी जो है वो ओ वाई के ऊपर आया है। तो इससे हमें पता चला कि ये जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो अब आगे हम इसमें फिगर इट आउट देखें, तो यहाँ पर हमें बोला गया है फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड, नेम द कंपेयर ऑफ एंगल्स, फॉर्मेट बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड ऑन द पेपर। देखो हमें यहाँ पे एक पेपर जैसे मान लो हमने ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस पेपर को आपने फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड करने के बाद एक लाइन पड़ जाती है इसके ऊपर पेपर पे। जब भी आप फोल्ड करो तो ये जो लाइन है थोड़ी सी स्लांटिंग लाइन है, ये ऐसे लाइन आई है। तो कई बार हमारी लाइन स्लांटिंग भी हो जाती है ना,
कई बार हम बिल्कुल सीधी जो है, अगर पेपर हमने बिल्कुल सही से फोल्ड किया तो बिल्कुल सीधी लाइन पे आ जाएगी। ये थोड़ी सी स्लांट है, हल्की सी तिरछी लाइन है। तो अब जो इसके ऊपर हमारा एंगल बन रहा है, जैसे देखो यहाँ पर, ये मैं लिख देती हूँ, पहले मैं इसको नेम दे देती हूँ, ABCD, इसको नेम दे दिया। अब यहाँ पर देखो एक एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है, दूसरा एंगल हमारा इधर बन रहा है, तीसरा एंगल हमारा इधर बन रहा है, फोर्थ एंगल हमारा इधर बन रहा है। तो ये एंगल हमने 1 2 3 4। अब हमें इसके अंदर कंपेयर करना है विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड, कौन सा, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट, दोनों में बताना है कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एंगल इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे एंगल बन रहे हैं, तो पहले तो जो हमारे एंगल बन रहे हैं उसके नेम लिख लो कि जो एंगल हमारा बन रहा है ए, इसके बीच में भी हमें नाम देना पड़ेगा यहाँ पे E और F, एंगल EF। एक तो एंगल ये बन रहा है ना, एंगल E हमने लिखा है बीच में, तो एंगल E की बात हो रही है, ठीक है, A से, यहाँ से एंगल AEF। उसके बाद दूसरा कौन सा बन रहा है, B से, BEF। तो यानी कि हमने दोनों जो B के एंगल है 4 और 3 दोनों का बता दिया। अब जो हमारा एंगल बन रहा है, एक बन रहा है हमारा यहाँ पे DFE, यानी कि एक एंगल हमारा इधर से बन रहा है और एक एंगल हमारा इधर से बन रहा है CFE। ये 4 एंगल्स हमारे बन रहे हैं। अब बताना कि कौन सा हमारा जो है वो लार्जर है। तो आप देखो, अगर आप एंगल यहाँ पर 4 को और यहाँ पर एंगल 1 को देखते हो, यहाँ पे नहीं, एंगल 2 को, यहाँ पे 4 और 2 देखो, तो आपको ये दोनों एंगल्स जो बड़े दिखेंगे। अगर आप इसमें देखो ऊपर, तो ये वाला एंगल 3 और 4 में देखोगे तो एंगल 4 आपको बड़ा दिख रहा है, 1 और 2 में देखोगे तो एंगल 2 आपको बड़ा दिख रहा है। तो यानी कि एंगल 4 और एंगल 2 जो है वो हमारे लार्जर एंगल है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल AEF। ये जो AEF है वो हमारा एंगल 4 है, वो ग्रेटर है एंगल BEF से। उसके बाद एंगल CFE, ये भी हमारा ग्रेटर है, जो कि एंगल 2 है, ये ग्रेटर है DFE से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज़ ग्रेटर एंड वाई। इसमें भी बताना है कि कौन सा एंगल जो है वो ग्रेटर है और क्यों, वाई भी बताना है हमें इसके अंदर। ये तो हमारे सामने इन्होंने सारे एंगल्स के नेम दे ही रखे हैं हमें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे इसको सिर्फ देख के बताना। तो पहला एंगल हमारे सामने कौन सा है, एंगल AOB और एंगल XOY। तो देखो यहाँ पे AOB देख लो, AOB तो हमारा पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और XOY की बात करें तो सिर्फ ये है। तो AOB बड़ा हो गया ना, तो ये वाला एंगल जो है वो हमारा ग्रेटर हो गया। उसके बाद AOB देखो फिर से, AOB और XOB। अब ये पूरा AOB पूरा है और XOB जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये हमारा ज़्यादा रोटेट हुआ, तो ये वाला ग्रेटर है। उसके बाद XOB कहाँ है हमारा, ये है हमारा XOB। और XOC कौन सा है, XOC, ये XOC भी हमारा ये है। क्यों, क्योंकि दोनों B और C जो है वो एक ही लाइन पे हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। क्योंकि ये XOB देखो, ये भी इसमें एक और 2 एंगल आ रहे हैं, XOC में भी एक ये और एक ये 2 एंगल आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों क्या है, ये हमारे इक्वल हैं क्योंकि B और C सेम लाइन के ऊपर हैं। साथ में हमें क्या बताना था, Y, कि क्यों ये बड़े हैं। तो आप A के लिए लिखोगे, जो A है हमारा ये वाला, ये हमारा क्यों बड़ा है, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AOB has more spread than एंगल XOY, ठीक है। ये हमें इसका रीज़न साथ में लिखना है। ऐसे B का क्या लिखेंगे, एंगल AOB सेम ऐसे ही आएगा आपका, हैज़ मोर स्प्रेड, ज़्यादा फैला हुआ है वो, देन एंगल XOB। अब नीचे वाला क्या है, दोनों हमारा सेम है, तो हम लिखेंगे एंगल, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जो B और C जो है, हम लिखेंगे B एंड C,
ये सी इसके लिए लिखेंगे बी एंड सी आर ऑन, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ आपको, यहाँ पे देख लो भैया, ये सी का लिख रही हूँ मैं, बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन सेम रे, एक रे के ऊपर ही हैं दोनों पॉइंट, सेम रे, बोथ एंगल्स हैव सेम आर्म्स एंड वर्टेक्स। ठीक है, इसलिए ये सेम है। ये सी का आप रीज़न लिख देना। ठीक है, तो ए बी सी तीनों के आपने ऐसे रीज़न सामने लिख देने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको मैं यहाँ से अभी रिमूव कर देती हूँ, रब कर देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको आप पोस्ट करके जो पहले नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो देखेंगे उसमें हमें बोला गया है विच एंगल इज़ ग्रेटर, कौन सा एंगल ग्रेटर है, इसमें भी हमें वही बताना है कि कौन सा एंगल जो है वो ग्रेटर है। तो वही देखेंगे सेम, जो ज़्यादा हमारा स्प्रेड हो रहा है वो एंगल हमारा ग्रेटर है, तो उसको नेम दे देते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा पूरा एक यहाँ से लेके, अगर हम सबको अलग अलग देखें, अच्छा इन्होंने बोला कि एक्स ओ वाई और एक्स और बी में से बताना है सिर्फ हमें, तो एक्स ओ वाई जो है वो यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये पूरा एक्स ओ वाई यहाँ तक, और जो एक्स ओ बी है दूसरा ए ओ बी है, सॉरी दूसरा है, एक तो है एक्स ओ वाई और दूसरा है ए ओ बी, तो दूसरा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये इधर से, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि इसमें आप देखो एक तो हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, दूसरा हमारा ये आ रहा है, इसमें भी ऐसे एक इधर से इधर और एक इधर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये हमारा एंगल 1 इधर हो गया, ये हमारा एंगल 2 हो गया, ये देखो ये हमारा एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया और ये एंगल 3, 3 एंगल्स इसमें जो हैं वो हमारे बन रहे हैं। अगर हम सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 3 को कंपेयर करें यहाँ पर, कि एंगल 1 को देखें और एंगल 3 को देखें, तो आपको कौन सा एंगल ग्रेटर लग रहा है? लार्जर एंगल 1 लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका रीज़न देंगे हम कि जो एंगल 1 जो है, एंगल 1 हैज़ मोर स्प्रेड देन एंगल 3। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर एंगल 3 और 2 को अगर हम देखें, एंगल 2 हमारा ग्रेटर है एंगल 3 से। क्यों? क्योंकि एंगल 2 हैज़ मोर स्प्रेड देन एंगल 3। तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों जो हैं वो ग्रेटर है किससे? एंगल 3 से। ये दोनों जो हैं वो ग्रेटर हैं, तो हम इसमें लिखेंगे कि एंगल 1 भी ग्रेटर आ रहा है, एंगल 2 भी। तो जब हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो ये हमारा ग्रेटर आएगा किससे? एंगल 2 प्लस एंगल 3 से, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो हमारा क्या हो गया? ग्रेटर हो गया इन दोनों से, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 3 से बड़े हैं, तो इसलिए हमारा एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों ग्रेटर हैं एंगल 2 और एंगल 3 से। या फिर आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं साथ में हैंस, इसलिए एंगल एक्स ओ वाई वो ग्रेटर है एंगल ए ओ बी से। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करना। तो यहाँ पे हमारा इसका फिगर इट आउट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नीचे हमें दे रखा है कि अगर आपको, अभी तक तो हमने सुपर इम्पोजिशन से जो है देखा कि कैसे जो है हमें पता चलता है कि कौन सा एंगल बड़ा है, जब हम ओवरलैप करके देखते हैं एक के ऊपर एक रख के। अगर हम इस तरीके से ना करें तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो दूसरा तरीका इन्होंने ये बताया है कि ऐसे आपको एक, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आपको एक ले लेना है, सपोज ट्रांसपेरेंट सर्कल आपको ले लेना है। ये आपने ट्रांसपेरेंट सर्कल ले लिया, ये ट्रांसपेरेंट सर्कल ले लिया। अब नीचे जो आपने एक एंगल बनाया था, ये ट्रांसपेरेंट सर्कल उठा के आप इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, इस एंगल के ऊपर। फिर आप क्या करेंगे, इस ट्रांसपेरेंट सर्कल पे ऐसे डॉट लगा लेंगे कि यहाँ पर बी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है।
फिर इस ट्रांसपेरेंट सर्कल को आपने क्या करना है, उठा के जब आपने ये जो 3 डॉट आपने लगाए हैं ना इस सर्कल के ऊपर, ये 3 डॉट आपने लगा लेना। फिर आपने इस सर्कल को इसके ऊपर रखना है, जो दूसरा एंगल है हमारे पास एक्स ओ वाई। एक और एंगल था, एक एंगल तो यहाँ पे दे रखा है बी ओ ए, दूसरा एंगल हमने यहाँ देखा है, नीचे दे रखा है एक्स ओ वाई ओ एक्स दे रखा है। तो जब हमने ऊपर से वो सर्कल उठाकर वाई ओ एक्स के ऊपर रखा तो हमने देखा कि हमारे पास तो जो हमने डॉट लगाया था बी का इधर लगाया था, ओ का इधर लगाया था और ए का इधर लगाया था। तो जहाँ पे बी का डॉट लगाया था वहाँ पे तो एक्स का डॉट नहीं आ रहा, थोड़ा उससे नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब जो है, जो बी एंगल बी ओ ए है वो ग्रेटर है एंगल वाई ओ एक्स से, उससे ये ग्रेटर है। तो ये भी एक तरीका इन्होंने बताया कि आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो पेज नंबर 24 तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम आगे से करेंगे पेज नंबर 25 से। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।